आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक से हम लोग हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने हिंदी नाटकों के विकास क्रम को पढ़ा था और आज की पाठचर्या वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पर कल की पाठचर्या में हम लोगों ने लिया था विराम। तो कल की पाठचर्या में हम लोगों ने हिंदी उपन्यास का विकास अध्ययन के लिए लिया था विराम। तो आज हम लोग यहीं से करते हैं प्रारंभ और आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या का प्रथम अध्ययन बिंदु। प्रेमचंद्र पूर्व प्रथम उत्थान। हिंदी उपन्यासों के विकास क्रम में हम लोग पढ़ेंगे प्रेमचंद से पूर्व का जो हिंदी उपन्यास के विकास का क्रम रहा है उसको देखते हैं। तो लिखते हैं कि हिंदी में नावेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। ब्रजरत्न दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। इसके बाद हिंदी के प्रथम उपन्यास एवं उपन्यासकार तथा उसके प्रशोस्ताओं में डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त को माना है पहला उपन्यासकार, जिनके उपन्यास का नाम देवरानी जेठानी की कहानी है। 1870 ईस्वी इस कृति का रचना काल ठहरता है। वहीं डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने श्रद्धाराम फिल्लौरी के भाग्यवती उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना है, जिसका रचना काल 1877 ईस्वी है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है, जिसका रचना काल 1882 ईस्वी है। साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने श्रीनिवास दास द्वारा लिखे गए परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास स्वीकार किया है और प्रेमचंद्र के पूर्व उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यासों में गौरी दत्त का उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी, ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय का वामा शिक्षक 1872 ईस्वी का और श्रद्धाराम फिल्लौरी का भाग्यवती 1877 ईस्वी का, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी का, बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी, रहस्य 1879 ईस्वी, 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी का है। वहीं राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है और लज्जाराम मेहता का धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार व सती सुख देवी तथा आदर्श हिंदू, ये प्रमुख उपन्यास लज्जाराम मेहता के हैं, जिसमें धूर्त रसिक लाल का प्रकाशन वर्ष 1889 ईस्वी, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899 ईस्वी की रचना, वहीं आदर्श दंपति 1904 ईस्वी की प्रकाशित रचना, जबकि बिगड़े का सुधार तथा सती सुख देवी 1907 ईस्वी की और आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। आगे हम लोग किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों को देख लेते हैं। तो लवंगलता व आदर्श बाला 1890 ईस्वी का प्रकाशित है, जबकि स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889 ईस्वी का, लीलावती व आदर्श सती 1901 ईस्वी का, चपला व नव्य समाज 1903 ईस्वी का, तरुण तपस्विनी व कुटीरवासिनी 1906 ईस्वी का, पुनर्जन्म व सौतियाडा 1907 ईस्वी का और माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं।
वहीं अंगूठी का नगीना 1918 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। और ये सारे ही उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास हैं। यानी किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों में लौंगलता व आदर्श बाला, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, लीलावती व आदर्श सती, चपला व नव्य समाज, तरुण तपस्विनी व कुटीरवासिनी और पुनर्जन्म व सौतियाडा तथा माधवी माधव व मदन मोहिनी तथा अंगूठी का नगीना प्रमुख उपन्यास हैं। इसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय का अधखिला फूल 1907 ईस्वी का और ठेठ हिंदी का ठाठ 1999 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। और ये दोनों ही उपन्यास बड़े इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में साथियों रिपीट होते हैं। तो अधखिला फूल 1907 ईस्वी का, और जबकि अधखिला फूल 1907 ईस्वी का और ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। ब्रजनंदन सहाय का उपन्यास सौंदर्योपासक 1912 ईस्वी, राधाकांत 1918 ईस्वी और मन्नन देवी रामलाल इनका उपन्यास है मन्नन द्विवेदी का। जबकि राधिका रमण प्रसाद सिंह का वन जीवन व प्रेम लहरी 1916 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखे गए ठेठ हिंदी का ठाठ जो उपन्यास है, उस उपन्यास को मुहावरों की पाठ्यपुस्तक भी कहा जाता है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों की पाठ्यपुस्तक कहा जाता है। और राधा कृष्ण कृत निसहाय हिंदू हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है, और यह गोवध निवारण के लिए लिखा गया था। इसके बाद किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889 ईस्वी का वैश्या जीवन पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास है। वहीं किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय व पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं। प्रेमचंद से पूर्व हिंदी के प्रमुख उपन्यासकारों को देख लेते हैं। तो प्रेमचंद से पूर्व हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकारों में किशोरीलाल गोस्वामी का हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, तारा, राजकुमारी, कनक कुसुम व मस्तानी, लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा और सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल प्रमुख उपन्यास हैं, जिसमें आदर्श रमणी, हृदय हारिणी व आदर्श रमणी 1890 ईस्वी का प्रकाशित, तारा 1902 ईस्वी का, राजकुमारी 1902 ईस्वी का, कनक कुसुम व मस्तानी 1903 ईस्वी का, लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा 1918 ईस्वी और सुल्ताना रजिया बेगम व महल में हलाहल 1905 ईस्वी के प्रकाशित ऐतिहासिक उपन्यास हैं किशोरीलाल गोस्वामी के। आगे गंगा प्रसाद गुप्त ने ऐतिहासिक उपन्यास में पृथ्वीराज चौहान, कुंवर सिंह सेनापति और हमीर इन प्रमुख उपन्यासों की रचना की। पृथ्वीराज चौहान का प्रकाशन काल 1902 ईस्वी, कुंवर सिंह सेनापति का 1903 ईस्वी और हमीर 1904 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं जो गंगा प्रसाद गुप्त द्वारा लिखे गए हैं। जय रामदास गुप्त द्वारा लिखे गए उपन्यासों में कश्मीर पतन 1907 ईस्वी का, माया रानी 1908 ईस्वी का, नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह 1908 ईस्वी का, कलावती 1909 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। आगे राम नरेश त्रिपाठी का उपन्यास है वीरांगना 1911 ईस्वी का, मथुरा प्रसाद शर्मा का उपन्यास है नूर जहां बेगम व जहांगीर 1905 ईस्वी का, ब्रजनंदन सहाय का है लाल चीन 1916 ईस्वी का, मिश्र बंधुओं का वीरमणि 1917 ईस्वी, श्याम सुंदर वैद का पंजाब पतन और कृष्ण प्रसाद सिंह का वीर चूड़ामणि है। आगे निसहाय हिंदी प्रथम पूर्ण उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है। देवकी नंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी या अयारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। देवकी नंदन खत्री के प्रमुख उपन्यासों में चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम,
गुप्त गोदना, भूतनाथ 6 भागों में प्रकाशित है। ये देवकीनंदन खत्री के प्रमुख उपन्यास हैं, जिसमें चंद्रकांता 1988 ईस्वी का, चंद्रकांता संतति 24 भागों में 1996 ईस्वी का, और जो है नरेंद्र मोहिनी 1893 ईस्वी का। इसके बाद कुसुम कुमारी 1899 ईस्वी का, काजर कोठरी 1902 ईस्वी का, गुप्त गोदना 1913 ईस्वी का, और भूतनाथ 6 भागों का अधूरा उपन्यास 1907 ईस्वी का है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, देवकीनंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिता कृत भूतनाथ के शेष भाग को पूरा किया था, और गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। गोपाल राम गहमरी के प्रमुख उपन्यासों में अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून आदि प्रमुख उपन्यास हैं। वहीं गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल भी कहा गया है। प्रेमचंद्र के पूर्व हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासों में भुवनेश्वर मिश्र का घराऊ घाट और बलवंत भूमिहार, राधाचरण गोस्वामी का सौदामिनी, कुमार हनुमंत का चंद्रकला 1893 ईस्वी, जैनेन्द्र किशोर का गुलेनार 1907 ईस्वी, गंगा प्रसाद गुप्त का लक्ष्मी देवी 1910 ईस्वी, अवध नारायण का विमाता 1916 ईस्वी, ब्रजनंदन सहाय द्वारा लिखा गया राजेंद्र मालती 1897 ईस्वी, और अद्भुत प्रायश्चित 1901 ईस्वी, अर्णयवाला 1915 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। कुंवर हनुमंत कृत चंद्रकला 1893 ईस्वी का प्रकाशित हिंदी का पहला उपन्यास है, जिसमें स्त्रियों के बालात शोषण का अंकन किया गया है। आगे पंडित बालकृष्ण भट्ट कृत 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी का हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। इसके बाद द्वितीय उत्थान प्रेमचंद्र युग आता है। उपन्यासों का दूसरा उत्थान मुंशी प्रेमचंद्र युग के नाम से भी जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र का जीवन काल 1880 से 1936 ईस्वी तक था। इनका मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय से बनारसी के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था, और प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए मूल उर्दू में उपन्यास उनके द्वारा किया गया हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने देवस्थान रहस्य नाम से हिंदी रूपांतरित किया है अपने उर्दू उपन्यास असरारे आविद का, जिसका रचना काल 1903 से 1905 था, जिसे 1905 ईस्वी में देवस्थान रहस्य नाम से उन्होंने रूपांतरित किया। वहीं हम खुरमा हम सबाब 1906 ईस्वी का, प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह से किया था 1907 ईस्वी में। किसना उपन्यास को गबन नाम से उन्होंने रूपांतरित किया 1931 ईस्वी में, और किसना 1907 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास था, और जलवाए इशार 1912 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास था। इसे वरदान नाम से उन्होंने रूपांतरित किया 1921 ईस्वी में। बाजारे हुस्न सेवा सदन नाम से रूपांतरित है हिंदी में 1917 ईस्वी का बाजारे हुस्न 1918 ईस्वी में सेवा सदन नाम से अनुवादित हुआ। और गोशाए आफियत प्रेमाश्रय, यह उपन्यास 1922 ईस्वी में रूपांतरित हुआ था, और चौगाने हस्ती का रूपांतरण उन्होंने रंगभूमि नाम से किया था 1925 ईस्वी में। आगे असरारे आविद प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास है। सेवा सदन प्रेमचंद्र का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। प्रेमचंद्र का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया उपन्यास
कायाकल्प है, जिसका रचना काल 1926 ईस्वी है। और सन 1907 ईस्वी में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास रचना क्रम के अनुसार देख लेते हैं तो देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, ये प्रमुख क्रम हैं, जिसमें प्रेमा 1907 ईस्वी का हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या को चित्रित करता है। देवस्थान 1905 ईस्वी में मंदिर और तीर्थों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना है। वहीं सेवा सदन वैश्या जीवन से संबंधित समस्याओं को चित्रित करता है 1918 ईस्वी का। वरदान 1921 ईस्वी में प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण है। वहीं प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी का औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों से संबंधित चित्रण है। रंगभूमि 1925 ईस्वी का औद्योगिकीकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण है। इसके बाद कायाकल्प 1926 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास और सच्चे प्रेम का चित्रण है। इसके बाद इनका बड़ा ही चर्चित उपन्यास है निर्मला गबन, ये भी इम्पोर्टेंट है। दहेज और अनमेल विवाह को दर्शाने वाला निर्मला उपन्यास 1927 ईस्वी। गबन 1931 ईस्वी का है। मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण है। वहीं कर्मभूमि 1933 ईस्वी का प्रकाशित हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा है। गोदान 1936 ईस्वी की प्रकाशित रचना किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या को चित्रित करता है। मंगलसूत्र इनके द्वारा लिखा गया अधूरा उपन्यास है, जिसका रचना काल 1948 ईस्वी है। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास 1929 ईस्वी में प्रेमा जो था उसको संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया गया। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। और इसके बाद हम लोग विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के उपन्यासों को देख लेते हैं। तो उन्होंने 3 उपन्यासों की रचना की, माँ, भिखारणी और संघर्ष। माँ उपन्यास में माँ की महिमा और आदर्श का प्रतिपादन किया गया है 1929 ईस्वी में। और भिखारणी 1929 ईस्वी का है। अंतरजातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण है। वहीं संघर्ष 1945 ईस्वी का आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निसफलता का चित्रण है। और शिवपूजन सहाय ने सन 1926 ईस्वी में देहाती दुनिया शीर्षक से एक उपन्यास की रचना की थी। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य है। और डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। चंडी प्रसाद हृदयेश ने भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में मनोरमा 1924 ईस्वी और मंगल प्रभात 1926 ईस्वी के उपन्यास की रचना की है। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किया। पत्रात्मक प्रविधि में प्रथम उपन्यास बेचन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खतूत शीर्षक से 1927 ईस्वी में किया। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों में घासलेटी साहित्य विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा था। इम्पोर्टेंट तथ्य है, याद रखिएगा। इसके बाद बेचन शर्मा उग्र ने निम्न उपन्यासों की रचना की। चंद हसीनों के खतूत, हिंदू मुस्लिम के प्रेम विवाह का चित्रण है 1927 ईस्वी। दिल्ली का दलाल युवतियों के क्रय विक्रय करने वाली संस्थाओं का पर्दाफाश करता है 1927 ईस्वी का। बुधवा की बेटी अछूतों के उद्धार की समस्या में मनुष्यानंद नाम से इसको रूपांतरित किया गया 1928 ईस्वी। शराबी वैश्याओं और शराब घरों का नग्न यथार्थ चित्रण है 1930 ईस्वी का। सरकार तुम्हारी आंखों में शासन तंत्र की अव्यवस्था और प्रजा की पीड़ा का चित्रण है 1937 ईस्वी का।
इसके अलावा चॉकलेट 1927 ईस्वी का प्रकाशित उग्र जी का उपन्यास, वहीं जी 1937 ईस्वी का हिंदू समाज की स्त्री की पीड़ा है, फागुन के 4 दिन 1960 ईस्वी और जुहू 1963 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। आगे, प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक जोला को माना जाता है। हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक पांडे बेचन शर्मा उग्र को स्वीकार किया जाता है और ऋषभ चरण जैन प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यासों में पैसे का साथी 1928 ईस्वी, दिल्ली का कलंक 1936 ईस्वी, दिल्ली का व्यभिचार 1928 ईस्वी, चंपाकली 1937 ईस्वी, वैश्या पुत्र 1929 ईस्वी और हिज हाईनेस 1938 ईस्वी, मास्टर साहब 1927 ईस्वी, मैं खाना 1929 ईस्वी और इसके बाद सत्याग्रह 1930 ईस्वी, 3 इक्के 1940 ईस्वी, रहस्यमयी 1931 ईस्वी, दुराचार के अंडे यह 1930 ईस्वी के प्रकाशित ऋषभ चरण जैन के उपन्यास हैं। कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रकृतिवादी या यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को माना है। जयशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण उपन्यासों में कंकाल, तितली और इरावती हैं। कंकाल का प्रकाशन काल 1929 ईस्वी, तितली 1934 ईस्वी, इरावती 1936 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद के कंकाल उपन्यास में तत्कालीन समाज का नग्न चित्रण मिलेगा, यथार्थ चित्रण, और तितली उपन्यास पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग के शोषण को दर्शाता है और इरावती इनके द्वारा लिखा गया अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके बाद आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने को कुछ औपन्यासिक कृतियों के लिए प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है, जैसे हृदय की परख 1918 ईस्वी का है, विवाह पूर्व प्रेम और अवैध संतान की समस्या का चित्रण, हृदय की प्यास 1931 ईस्वी, अमर अभिलाषा विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण करता है, व्यभिचार 1924 ईस्वी का प्रेम के अमर्यादित एवं अश्लील रूप को अंकित करता है और वहीं आत्मदाह आज़ादी के लिए आंदोलन और देश प्रेम को चित्रित करता है। इसके बाद अनूप लाल मंडल ने निर्वासिता 1929 ईस्वी में, समाज की वेदी पर 1931 ईस्वी में, साकी 1932 ईस्वी में, रूपरेखा 1934 ईस्वी में, ज्योतिर्मयी 1934 ईस्वी में उपन्यासों की रचना की। और अनूप लाल मंडल के अन्य उपन्यासों में मीमांसा 1937 ईस्वी, आवारों की दुनिया 1945 ईस्वी, दर्द की तस्वीर 1945 ईस्वी, बुझने न पाए, ये प्रमुख अनूप लाल मंडल के उपन्यास हैं। इसके बाद सियाराम शरण गुप्त जी गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं और इनके प्रमुख उपन्यासों को हम लोग पढ़ेंगे अगली पाठचर्या में। तो आज की पाठचर्या में साथियों लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।